इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्सेट एड्यू। आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, और फिर कैसे बनाएंगे, इसका क्या मतलब होता है, क्या क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस इज ए क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस that professional nurses use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human function and response to health and illness। मतलब कि नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रोसेस होता है। इसमें हमको बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है, दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि एक प्रोफेशनल नर्स को कैसे बेस्ट मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, बेस्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है, बेस्ट जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है उसको प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उसके हम हेल्थ में प्रमोशन ला सकें, उसके हेल्थ और मतलब जो कुछ भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, हमारे जो भी इंटरवेंशन होंगे, जो भी हम स्टेप लेंगे उस चीज़ का कैसे उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके, ये होता है नर्सिंग प्रोसेस। अब हम देखेंगे पर्पज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि हम नर्सिंग प्रोसेस को इम्प्लीकेट कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ क्या होगा। तो हमारे लिए पर्पज़ ये होगा कि क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट की तबीयत कितनी ख़राब है, उसकी हालत कितनी ख़राब है। ठीक है, इसको एसेस करना। दूसरी चीज़ उसके पोटेंशियल हेल्थ केयर के प्रॉब्लम के और उसकी नीड के बारे में, उसकी क्या नीड है। ठीक है, और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम मतलब हो गया कि उसको आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम अभी हैं, और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से दवा की ज़रूरत है, कौन से नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, हम कौन सा नर्सिंग एक्शन लेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ होती है टू इस्टैब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड। हम एक प्लान बनाएंगे, जो क्लाइंट को नीड होगा उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ताकि एक प्लान बना के हम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता है कि कुछ भी हम कर दिए। फिर आता है टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड। अब पेशेंट की जो भी नीड होगी, जैसे कि हमारा एक पेशेंट है उसको वोमिटिंग हो रहा है, तो हम एक प्लान बनाएंगे कि इसको हम एंटीमेटिक्स देंगे, यानी दवाई देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम उसको पानी पिलाते रहेंगे ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, और भी मतलब जो कुछ भी होगा हम उसको मतलब एक तरह से एक नर्सिंग इंटरवेंशन का प्लान बनाएंगे और उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्पस। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस हमारा होता है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है असेसमेंट होता है, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें हम प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग। अब हम प्लान करेंगे कि उसको क्या मतलब हम क्या करें, अब हमारा क्या अगला स्टेप होगा उसको हम प्लान करेंगे। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि हम जो इम्प्लीमेंट किए हैं, हम जो नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू मतलब जो हमारा जो प्लानिंग था वो कितना अच्छा था और कितना पेशेंट पे फ़र्क डाला है। जैसे हमने कोई दवा दिया तो कितना काम किया है। ठीक है, पेशेंट की हालत में कितनी ज़्यादा सुधार है। ये हो गया कंपोनेंट। ठीक है, अब ये नर्सिंग प्रोसेस का हम यहाँ पे साइकिल दे सकते हैं। असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। ये एक साइकिल होता है। ठीक है, इसलिए हम जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस कैसे है, सबसे पहले हम असेस करेंगे पेशेंट का कंडीशन, किस कंडीशन में पेशेंट है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, मतलब उसके प्रॉब्लम को हम एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लानिंग करते हैं कि हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी हम प्लानिंग किए रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट का कितना मतलब हालत में सुधार आया है। ठीक है, अब उसके बाद अब साइक्लिक प्रोसेस कैसे हुआ, इतना करने के बाद जब इवैल्यूएट कर लेंगे, अगर पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो हम फिर से असेस करते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम अभी बची हुई हैं। तो फिर से हम उसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे और फिर से हम प्लानिंग करेंगे, फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर से इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और एक डायनेमिक नेचर होता है इसका, हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर क्लाइंट सेंटर्डनेस होता है, मतलब ये पेशेंट पे ही फोकस होता है। ये सारी चीज़ें जो भी नर्सिंग प्रोसेस है ये एकदम पेशेंट के लिए ही होता है, और ये
फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अभी हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको उस पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसके जो उसका प्रॉब्लम है उसको हम चाहेंगे कि वो सॉल्व हो जाए, और डिसीजन हम लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? डिसीजन मेकिंग में होता है कि हम क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हम दे रहे हैं, हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं, तो ये हमारा डिसीजन होगा, ठीक है, और हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। इसके अलावा क्या होता है? इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल। जब हम कैरेक्टर्स देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, तो उसमें हमको पता चलता है कि एक इंटरपर्सनल चीज़ है, मतलब दो लोगों के बीच की चीज़ है। एक नर्स हो गया और एक पेशेंट हो गया, ठीक है। और कोलैबोरेटिव स्टाइल है, मतलब इसमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा, दो लोग को मिलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, अब नर्स तो अकेले तो प्रोवाइड नहीं कर देगी, नर्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर देगी, इसमें दो लोग की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड में आप कहीं चले जाएँ तो जो नर्सिंग प्रोसेस है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए एज ए नर्स, अगर आप एज ए नर्स कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको नर्सिंग प्रोसेस हर जगह देखने को मिलेगा, ये यूनिवर्सल होता है। फिर यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, इसमें हमको क्रिटिकली थिंक करना पड़ता है, हमको किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना पड़ता है, और क्लिनिकल रीजनिंग के साथ सोचना पड़ता है कि इस चीज़ में क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। फिर आता है असेसमेंट। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ रहे हैं, तो असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको सही से लिखेंगे। जैसे हमको पेशेंट से जैसे डाटा मिला है उसको हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, हम उसको एक स्ट्रक्चर में कर लेते हैं, एक फ्रेमवर्क में सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट करते हैं, उसको हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे और उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये हो गया हमारा असेसमेंट। अब असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूअस कलेक्शन। एक सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम के थ्रू एक फ्रेमवर्क में हम असेसमेंट करते हैं, तो इसमें कलेक्शन करते हैं डेटा का, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है। हमने किसी से नाम पूछ लिया, उसका पता पूछ लिया, उसका प्रॉब्लम पूछ लिया, उसका चीफ कंप्लेंट पूछ लिया, उसका पास्ट हिस्ट्री ले लिया, प्रेजेंट हिस्ट्री ले लिया, जो कुछ भी लिया उन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, एक सिस्टम में लिख लेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे और उसको फिर हम लिख देंगे। ये हमारा होता है असेसमेंट, ठीक है। अब ये कितने तरह के असेसमेंट होते हैं? असेसमेंट मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आया तो जब स्टार्टिंग में आता है तो हम उसको कहते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। कोई पेशेंट एडमिट हुआ, अभी हम जो असेसमेंट करेंगे वो इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट होता है। और सेकंड होता है अगर पेशेंट हमारे पास पहले से भी है, तो हम उसके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। जैसे कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में क्या होता है, कोई पेशेंट आया तो हम उसके बारे में पूछेंगे क्या हुआ है, आपको क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, ठीक। अब प्रॉब्लम फोकस्ड क्या होता है, हमारे पास कोई पेशेंट है पहले से, ठीक है, और अगर उसको कोई एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में पर्टिकुलरली पूछेंगे कि क्या नहीं ठीक हो रहा है। आपको अगर पेन है तो कैसा पेन है, कहाँ पर पेन है, वहाँ पे मांस है कि नहीं है, जो कुछ भी है इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट मतलब कोई पेशेंट अगर अचानक से आ जाता है, इमरजेंसी का केस है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो उसको इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। और फिर होता है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट भी एक तरह से होता है कि हम जल्दी से रीअसेसमेंट कर लेते हैं एक बार, ताकि मतलब ये ना रहे कोई वहाँ पे लूपहोल्स ना रहे, कोई भी ये चांस ना रहे कि कोई गलती हो रही है हमसे, ठीक है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जो हमारा होता है, डाटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। हम किसी क्लाइंट के स्टेटस के बारे में सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या उसका कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक है। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, इसमें हेल्थ हिस्ट्री होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी होता है, मतलब जो लैब के रिपोर्ट्स आए हैं, हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, हमने क्या देखा, उसका हेल्थ हिस्ट्री क्या, पहले से उसको क्या दिक्कतें हैं, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या बताया गया है, और मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ प्रोफेशनल। मान लीजिए कि वो कहीं और भी पेशेंट दिखा के आया तो उसको जो पुराने जाँच वगैरह होंगे उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, हम डाटा को एनालाइज़ करते हैं, उसमें देखते हैं डेटा क्या है, उसको एसेस करते हैं, ठीक है, डेटा जो हमको मिल गया है। अब उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या रिस्क है और क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस इज़ द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। एक सेकंड फेज होता है। इन दिस फेज नर्सेज यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा,
टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम। जो कुछ भी हमने नर्सिंग का डाटा कलेक्ट किया है उसको हम क्या करें, क्रिटिकली सोच के हम उसमें क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, नंदा डायग्नोसिस के फॉर्म में लिखते हैं। नंदा डायग्नोसिस क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है ये एक संस्थान है अमेरिका का, जिसमें बताया गया है कि किसी भी डायग्नोसिस को कैसे लिखना है, एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखना है, कैसे लिखना है उसका एक स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, और मेडिकल टर्म्स का यूज करने के लिए इसमें बताया गया है, ताकि मतलब एक लगे कि हाँ प्रोफेशनल किसी इंसान ने लिखा है, वरना कोई प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन। नंदा डायग्नोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, द ऑफिशियल नंदा डेफिनेशन ऑफ, सॉरी, अब हम देखेंगे डेफिनेशन किस चीज़ का, डायग्नोसिस का। ठीक है, तो इसको हम अगर नंदा ने जो हमको डेफिनेशन दिया है उसमें क्या कहता है, ये क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग ए ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, मतलब एक क्लिनिकल जजमेंट हम देते हैं। ठीक है, किसी ह्यूमन के हेल्थ के बारे में। ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि वो कितना वल्नरेबल है और कितना क्या है। ठीक है, उसको क्या इशू है, उसके फैमिली से उसको क्या दिक्कत हो सकती है, उसके ग्रुप, उसके कम्युनिटी में क्या सारी प्रॉब्लम्स है, कौन किस प्रॉब्लम के वल्नरेबल है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों का क्लिनिकल जजमेंट होता है। ठीक है, अब नंदा डायग्नोसिस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, जो प्रॉब्लम मेनली हो रहा है। ठीक है, फिर होता है उसमें इटियोलॉजी, मतलब क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा होता है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पता चल रहा है कि हमको यही प्रॉब्लम, कैसे आखिर हमको पता चला कि यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं हम, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, जो भी उसके ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होते हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो थोड़ा लेस सीवियर प्रॉब्लम होता है उसको हम थोड़ा बाद में प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, फार्मुलेट गोल। ठीक है, हम एक गोल बनाते हैं कि हमको क्या आउटकम चाहिए। मान लीजिए कि अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो हमारा गोल होगा कि उसके वॉमिटिंग को रोक देना है। ठीक है, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हमारा यही गोल होगा कि हम उसके मतलब जो सांस लेने का तरीका है वो सही हो जाए, सांस आराम से ले ले वो। ठीक है, ये हमारा गोल होगा, तो हम गोल बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। अब उसके लिए हम क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्लानिंग। अब देखेंगे हम प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इनिशियल प्लानिंग होता है, ऑनगोइंग प्लानिंग होता है और डिस्चार्ज प्लानिंग होता है। इनिशियल प्लानिंग क्या होता है, जब पेशेंट कोई नया नया एडमिट होता है तो उस टाइम पे हम जो प्लानिंग करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल प्लानिंग। फिर आता है ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग में क्या होता है, जब पेशेंट मतलब हमारे पास काफ़ी टाइम से है उसके लिए हम जो प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं बीच बीच में, उसको कहते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। और डिस्चार्ज प्लानिंग, अब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले हैं और पेशेंट को क्या क्या सावधानी बरतनी है बाहर जाने के बाद हॉस्पिटल से, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। अब प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग इंक्लूड सेटिंग प्रायोरिटी। सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है उसको पहले हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल डिजायर्ड आउटकम। अब हमको क्या आउटकम चाहिए। ठीक है, हम जो गोल सेलेक्ट किए हैं वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटरवेंशन को लिखते हैं। ठीक है, केयर प्लान में। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि हम उसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे, अब हम उसको यूज़ मतलब जो अभी हमने लिखा है उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड, इसमें क्या होता है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। अब इसमें हम क्या कुछ नहीं करते, बस इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी हमने लिख रखा है कि हमको क्या क्या प्रोवाइड करना है, क्या क्या करना है, जो हमारा गोल था उसके लिए जो हमने प्लान बनाया उसको हम अप्लाई कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, उसके बाद में हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे उसको, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, अब हम इवैल्यूएट करेंगे, मतलब उसका हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कितना हमारा अच्छा असेसमेंट था, कितना हमारा बढ़िया डायग्नोस्टिक्स बनाया हमने, कितना अच्छा गोल सेट किया, कितना अच्छा हमने उसको अप्लाई किया और उससे कितना अच्छा हमको आउटकम मिला। ठीक है, तो इस क्लाइंट के प्रोग्रेस के बारे में बताता है, कितना हमको उसका गोल मतलब हमारा जो हमने सेट किया था वो कितना फाइंड आउट हुआ। ठीक है, कितना पेशेंट के सुधार आया हालत में, ये होता है इवैल्यूएशन। और फिर क्या होता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारा नर्सिंग केयर प्लान जो था कितना इफेक्टिव था। ठीक है, द
इवैल्यूएशन इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है इवैल्यूएशन में, कंपेयरिंग द डाटा विद डिजायर्ड आउटकम। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमने डिजायर्ड हमारा आउटकम जो था, मतलब जो हमने गोल सेट किया था, उससे हम अपने जो डेटा जो करंट में जो हमारे क्लाइंट का कंडीशन है उससे जो हमने गोल सेट कर रखा था उसमें उसमें कितना अंतर है। जैसे अगर हमने मान लीजिए हमने गोल सेट कर रखा था कि वोमिटिंग बिल्कुल से रोक देनी है, ठीक है, और वोमिटिंग अभी भी हो रही है, कम हो रही है, मतलब हमने पूरा अभी आउटकम, मतलब जो भी हमारा पूरा डिजायर्ड जो था आउटकम वो नहीं हम पाए हैं, ठीक है, जो हमने गोल सेट किया था उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर वहीं पे पूरा हमने वोमिटिंग को रोक दिया, ठीक है, किसी भी तरह से उसको डिहाइड्रेट नहीं होने दिया, उसको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको पेशेंट को, मतलब हमने अपने गोल को मतलब पा गए हैं, मतलब हम अपने गोल को अचीव कर लिए हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग मॉडिफाइंग और टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान, इवैल्यूएशन में क्या होता है, उसको हम अब हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है वो सही है कि नहीं है, वहाँ पे उसमें कुछ ज़रूरत है मॉडिफाई करने की कि नहीं करने की, या फिर इसको यहीं पे रोक देना है, ठीक है। अगर सही चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यू कर रखेंगे, अगर पूरा अभी अचीव नहीं हुआ, हाफ अचीव हो गया, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये नर्सिंग केयर प्लान अगर इफेक्टिव नहीं है तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम कुछ और तरीका ढूंढते हैं, कुछ और तरीके से हम काम करेंगे। फिर आता है टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान, या फिर अगर हमने पूरा अचीव कर लिया या फिर मतलब अचीव कर लिए तो हम क्या करेंगे, जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। ये था हमारा इवैल्यूएशन। तो बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।